आज यानी 6 जून का जो सबसे बड़ा खबर है वो है अभिजीत दीपके का अमेरिका से दिल्ली लौटना। क्या उसे एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार किया जाएगा? कितने वहां समर्थक पहुंचेंगे? और आंदोलन करने के लिए क्या उन्हें परमिशन मिला है? हाँ ना? क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है? आज का ये महाखबर चलिए देखते हैं और सुनते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी का थोड़ा सा आपको मैं बैकग्राउंड बता दूं जो पता है। आपको पता है कॉकरोच जनता पार्टी का शुरुआत किसी जनता ने, हम लोगों ने, या फिर कोई बेरोजगार स्टूडेंट ने नहीं किया था। हाँ, मैं सही बोल रहा हूं। इसका शुरुआत खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी ने शुरू किया। उन्होंने आके कह दिया सोशल मीडिया में कि देखिए जो युवा है देश के यानी भारत के युवा, वो बेरोजगार बैठे हैं और कॉकरोच के जैसा सिस्टम पे हमला करते हैं। कोई रिपोर्टर बन जाता है, कोई कभी आंदोलन करता है, तोड़फोड़ करता है। उन्होंने हमें कॉकरोच कहा। अब इस चीज को अभिजीत दीपके ने सीरियसली ले लिया। 15 तारीख को उन्होंने कहा, 16 तारीख को ही उन्होंने एक अकाउंट बनाया और भाई देखते ही देख रहे 17-18 यानी 4 से 5 दिन के अंदर 7-8 दिन में वो मिलियन नहीं बल्कि 20 मिलियन 22 मिलियन उसका फॉलोअर हो गया इंस्टा में, कॉकरोच जनता पार्टी का। इतना सारा जब हो गया, अब देखिए 21 मई को एक्स अकाउंट बंद हुआ तो नया बनाया। इसी दिन इंस्टाग्राम पर देश के सभी नेशनल पार्टियों से ज्यादा फॉलोअर्स हुए। ये सबको देखते हुए एक्स पर यानी जिसे पहले ट्विटर बोला जाता था, उनका अकाउंट बंद कर दिया गया सीजेपी का यानी कॉकरोच जनता पार्टी का। इस चीज को फिर उन्होंने जब दोबारा बनाया अकाउंट तो उसमें सोचिए कि देश में जितना भी पार्टी है उससे ज्यादा फॉलोअर एक ही दिन में हो गया। 22 मई को वेबसाइट पर ऑनलाइन पिटीशन जारी की शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा। उन्होंने 22 मई को कहा कि हमें जो भारत का शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी, जिनके नाक के नीचे से पेपर लीक हो रहे हैं, चाहे सीयूईटी के हो, एसएससी हो, सीजीएल हो, नीट हो, बड़े बड़े एग्जाम का पेपर लीक हो रहे, तो आपका कोई रोल तो है नहीं, आप दे दीजिए इस्तीफा। अब देखिए क्या हुआ। 23 मई को पार्टी के फाउंडर ने बताया कि उनकी पार्टी से जुड़े और से पर्सनल अकाउंट्स हैक हो गए हैं। फाउंडर अभिजीत दीपके ने ऐलान किया कि वह 6 जून को भारत लौटेंगे। उन्होंने 2 जून को जैसे ही ये खबर भाई बताया कि हम आ रहे हैं भारत, क्योंकि पहले तो सब एकदम मीडिया उडिया में आप लोग देखे होंगे, जो चाटुकार मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, जिनका जीभ के अंदर सिर्फ पैसा लगा दीजिए सब चाट लेगा वो। उन्होंने तो इसको बड़ा बड़ा एकदम युवा को धो दिया कि भाई सीजेपी का फाउंडर क्यों रह रहे हैं अमेरिका में, ऐसे वैसे। इन्होंने 2 जून को कह दिया मैं आ रहा हूं दिल्ली में, कर लेना अरेस्ट करना हो तो उन्होंने 2 जून को कहा और 3 जून पार्टी के 3 प्रवक्ता बने और 3 जून को ही उनके 3 प्रवक्ता बन गए, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके सवालों को जवाब देने वाले जो आम मीडिया इनसे पूछेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब देखिए इतना सारा भीड़ कहीं भी इकट्ठा होने से पहले हर आंदोलन का एक नियम है कि आपको वहां के जो पुलिस प्रशासन है उनसे लिखित रूप से परमिशन लेना होगा कि हाँ भाई मैं आपको इस नियम को पालन अगर आप करते हैं तो आपको हम दे देंगे परमिशन। इनको पूछा गया कि आपने परमिशन लिया? बोल रहे नहीं, हम आके ले लेंगे। अब देखिए इतने सारे वहां पर मीडिया वाले इकट्ठा होंगे जिसे प्रेस कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, जो मोदी जी नहीं कर सकते हैं वही चीज। पिछले 12 सालों में मोदी जी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है जहां पर बिना लिखे हुए सवाल लेके आते हैं, कोई भी सामने वाले को पता नहीं होता क्या पूछेगा। मोदी जी तो सिर्फ मन के बात करते हैं और युवाओं का बात कभी नहीं करते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां पर आपको नहीं पता कौन क्या पूछ लेगा, कौन क्या, कभी जीडीपी, ये वो जो मन करे वो। अब जैसे ये आएंगे ये कर बोल रहे भाई हम आम आदमी के सामने आएंगे, कोई स्क्रिप्ट नहीं, कोई नियम नहीं, आप पूछिए सवाल हम देंगे जवाब, सिंपल है भाई। इसको बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो मोदी जी एक बार भी नहीं किए, शायद करेंगे झुकाऊं। अब देखिए सीजेपी के 3 प्रवक्ता, एक जर्नलिस्ट, दूसरा फिल्म मेकर और तीसरा आईआईटी पास आउट। इतने बड़े बड़े लोग इससे जुड़ गए हैं भाई।
यानी सीजेपी से अभी तक ये लोग हैं जो सवालों के जवाब देने वाले, उनके तरफ से प्रवक्ता है, जैसे बीजेपी का प्रवक्ता है बहुत सारा, उसमें से सबसे बड़ा एक महान साइंटिस्ट है, उसे आप लोग जानते हैं, सुधांशु त्रिवेदी जी। उसी प्रकार कांग्रेस में भी है बहुत सारा, समाजवादी पार्टी में भी है, उसे बोलते हैं प्रवक्ता, जो कि चैनल्स या फिर रिपोर्टर्स के सवालों का जवाब फेस करते हैं, उनका आंसर करते हैं। इन्होंने अपने बनाया। अब देखिए मजे की बात है, इनके प्रवक्ता देखिए कितने बड़े बड़े हैं और पढ़े लिखे हैं। ये जो है इसका नाम है सौरव दास, जो मुख्य प्रवक्ता है, मेन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, सामाजिक मुद्दे पर रिपोर्टिंग करने का अनुभव है इसको। 2025 में इंडिया गेट पर हुए प्रदूषण विरोधी आंदोलन से भी जुड़े हैं, यानी सबके सब एक्सपीरियंस लोग हैं। उसके बाद विजेता दहिया, पॉलिटिकल रिसर्चर, राइटर, फिल्म मेकर है ये भाई, ये फिल्म मेकर है और पॉलिटिकल रिसर्चर भी है। DTU से पढ़ाई किया है, पावर ऑफ यूनिवर्स और द हेल विथ हेड जॉब किताब के लेखक भी हैं, जो इन CJP पार्टी का ये प्रवक्ता है भाई। यानी इन्होंने खाली कहा नहीं, बोला ही नहीं कि पढ़े लिखे लोग देश चलाएंगे, इन्होंने करके भी दिखाया कि भाई पढ़े लिखे लोग ही देश चलाते हैं और चलाएंगे। विजेता दहिया हरियाणा की फिल्म दरारें और ओपरी पढ़ाई का निर्देशन करते हैं। आशुतोष रांका IIT कानपुर से पढ़े हैं। सोचिए IIT, हमारे देश के अरविंद केजरीवाल को अगर छोड़ दिया जाए तो मुझे ऐसा कोई नेता ध्यान नहीं आ रहा है जो IIT का फुल फॉर्म भी पता होगा जिनको, या फिर IIT से पढ़ाई तो बहुत दूर बोल दीजिए आप लोग। लेकिन सोचिए IIT कानपुर से पढ़े लिखे हैं और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के पूर्व छात्र हैं, वहाँ भी पढ़े हैं। लंदन में मैक्सिके एंड कंपनी में काम कर चुके हैं। पिछले साल भारत लौटे, सामाजिक आंदोलन में सक्रिय, यानी सबके सब आंदोलनकारी है, पढ़े लिखे हैं, सबसे बड़ी बात ये है। और देश प्रेमी है भाई ये लोग सब के सब, क्योंकि इन्होंने देश के साथ कोई भी गद्दारी नहीं किया है जितना आजकल के नेता कर रहा है। युवाओं को यहाँ पर इस देश के धरती को जहन्नम बना दिया। अभी नीट का पेपर लीक हो रहा है, कभी कुछ हो जाएगा, अभी फिर से मणिपुर में मर्डर हो गया। ये क्यों, क्या हो रहा है देश में? बड़े कांड। अभी यूपी में 16 करोड़ से पुल बनाया, कंप्लीट भी नहीं हुआ, गिर गया। अभी बिहार में उद्घाटन हुआ ही, पुल गिर गया। भाई पुल, हम लोग बोलते खाली पुल गिर, कितने लोग मरते हैं आप सोचिए। तो पूरा देश को ये लोग बर्बाद कर चुके हैं, कोई सेक्टर ठीक से काम नहीं कर रहा है। अब ये लोग आए हैं, देखिए इनसे क्या होता है। पार्टी ने दावा किया कि जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं। सोनम वांगचुक वही है जिसको सरकार ने कुछ दिन पहले जेल में बंद कर दिया था, लद्दाख के, वो भी हो सकता है इनमें आए। उन्होंने बल्कि ऑफिशियली कहा भी है कि मैं आऊँगा इस पार्टी को ज्वाइन करने के लिए। CJP नेता ने कहा कि आंदोलन शिक्षा व्यवस्था, राजनीतिक तंत्र को लेकर युवाओं की बढ़ती नाराजगी को दर्शाता है। अब देखिए यहाँ पर कितने लोग आएंगे, कितनी भीड़ होगी, क्या होगी, वो तो पता चलेगा आने के बाद। तो सबसे बड़ा खबर यही है, लेकिन उससे भी बड़ा खबर यही है कि आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप हमें सपोर्ट नहीं करते हैं तो फिर हमारा कहीं ना कहीं मनोबल गिर जाता है। इसीलिए सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।